नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा खबर आपके लिए है। आप तो एक तो पूछ रहे थे ना सर एग्जाम इसका कब होगा। एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, उसमें मैं दिखाऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम कब होगा। साथ में दोस्तों आपको ये भी, आप बहुत सारे बच्चों का डिमांड था ना कि सर हमारा कुछ ना कुछ गलती हो गया, जैसे हमने डॉक्यूमेंट्स गलती अपलोड कर दिया है या दोस्तों फोटो या सिग्नेचर गलती अपलोड कर दिया है। तो आपके लिए दोस्तों बहुत बड़ा खुशखबरी ये है। अब ध्यान रखिएगा भैया, बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया। मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा और अंतिम मौका दिया गया है आप लोगों को, ठीक है। और साथ में एग्जाम डेट भी आपका जो है ना उससे क्लियर हो जाएगा। तो क्या नोटिस है, पहले नोटिस मैं दिखा देता हूं, उसके बाद सारा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया आवश्यक सूचना मतलब नोटिस है और कल ही को डेट में जारी किया गया है 15 तारीख को। क्या लिखा गया है समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन जो मांगा गया था आपका 27/9 से लेकर 11/12 तक, ठीक है, यानी 11 दिसंबर तक आपको फॉर्म भरा गया था। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा दोस्तों ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियों में सुधार हेतु एक अवसर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। अब बहुत सारे बच्चे थे, कुछ नहीं थे, बहुत सारे, हो सकता है तो हजारों में बच्चे थे जिनका फोटो किसी की गलती था, किसी ने डॉक्यूमेंट सही समय पर अपलोड नहीं किया था, क्योंकि लेटेस्ट आपको कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल मांगा जा रहा था। तो इसके कारण बहुत सारे बच्चों का आवेदन रिजेक्ट हो जाता, किसी का सिग्नेचर गलती था। तो ये समझिएगा दोस्तों क्या लिखा गया है और एग्जाम डेट को भी इस पूरा दिखाऊंगा, इससे क्लियर हो जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों से अनुरोध, जो अभ्यर्थी ने अनुरोध किया था ना, तो भैया आपका एडिट का ऑप्शन दिया जाना है, ये सुनिश्चित किया गया है। मोटा मोटी ये है, क्या है समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों देखो यहाँ पे एडिट, साथ में दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन आपका वेबसाइट पर दोस्तों ये उपलब्ध कराने के लिए दिनांक तय कर दिया गया। यानी कहने का मतलब ये है ना, करेक्शन डेट दोस्तों आप लोग मांग कर रहे थे ना, करेक्शन डेट आपका आ गया है। कब करेक्शन होगा? 18 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक। भैया एक महीना बहुत ज़्यादा समय होता है। करेक्शन डेट 2-4 दिनों का होता है जनरली। ये दोस्तों एक महीना का, इतना स्लो इनका प्रोसेस है ना, एक महीना कौन करेक्शन कराता है। इससे दोस्तों आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि भैया इनका एग्ज़ाम लेने का मंशा क्या है। कम से कम 18 फरवरी तक आपका तो भैया यही है कि भाई एडिट करने का और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 18 फरवरी के बाद ही एग्ज़ाम होगा। लेकिन कब होगा हम आपको बोर्ड पाएंगे जानकारी देंगे। और ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि दोस्तों एडिट करने का ऑप्शन, बहुत सारे बच्चों ने जो गलती कर दिया है उसको एडिट करने का ऑप्शन मिल रहा है। बहुत अच्छा काम हुआ है दोस्तों। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी ऑप्शन है। जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए थे या गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा दोस्तों आपका ये मौका दिया गया है। और डॉक्यूमेंट्स कौन सा अपलोड करना है ये देखो। सबसे पहले दोस्तों साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से दोस्तों आरक्षण, शैक्षणिक, आपका तकनीकी वांछित योग्यता संबंधित अन्य सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों की मूल प्रति यानी दोस्तों ओरिजिनल का स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में वेबसाइट पर आपको किया जाना है। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि दोस्तों आपका आरक्षण वाला, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये दोस्तों आपका शैक्षणिक योग्यता जैसे कि आपका 12th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट जो है ना, बाकी ये सब दोस्तों है। तो ये आपका पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड करा दीजिएगा। डेट यहाँ पे मेंशन है 18 जनवरी से 18 फरवरी तक। चलिए अब बोर्ड पलटते हैं और एग्जाम डेट वगैरह सारा कुछ आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, डिफेंस के एग्जाम हो या पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम को निकालने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। और आज मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूं ना जहां से आप 3 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इस प्लेटफॉर्म का नाम है सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक प्रोवाइड करवाया है। जैसे उस लिंक को ओपन करोगे ना तो प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लेना और अपना डिटेल जाकर लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे देखो दोस्तों, ये वाला आपको जो कोड दिख रहा है ना, ये स्क्रीन पर मैं भी लगा दूंगा। ये जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना इस कोड को, तो 3 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा। कैसे करना मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले अपना कैटेगरी चूज कर लेना, कौन सा एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो। कुछ इस प्रकार से देखो, यहाँ पर विभिन्न प्रकार का एग्जाम आ गया। जैसे हमने दोस्तों यूपी पुलिस सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि यूपी पुलिस का भी वैकेंसी आया है। बहुत सारे बच्चे इसका मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। देखो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आओगे ना, टेस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर बहुत सारा मॉक टेस्ट का आपको ऑप्शन दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि 3 महीने मॉक टेस्ट लगाने का आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। जैसे ही मंथ सेलेक्ट करोगे तो यहाँ देखो कूपन कोड का ऑप्शन दिख रहा है। ये वाला कूपन कोड आपको यहां पर लगाना है, ठीक है। जैसे ही कूपन कोड आप अप्लाई करोगे ना, देखो 0 रुपए में दोस्तों आपको मौका मिल रहा है मॉक टेस्ट लगाने का। कोई भी एग्जाम का आप लगा सकते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, नोटिस आप लोगों ने देख लिया। क्या बताया गया है नोटिस में? एक तो दोस्तों एडिट के लिए आपका ऑप्शन बताया गया है कि सबसे बड़ा एडिट के लिए ऑप्शन क्या है कि 18 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक, भैया 18 से लेकर आपका 18 फरवरी तक आप लोग करेक्शन कर सकते हो। साथ में डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड कर सकते हो। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा, आपको एग्जाम डेट से रिलेटेड बहुत बड़ा इससे जानकारी मिला होगा।
क्या जानकारी मिला होगा यह भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात यह है ना कि 18 फरवरी तक आपका तो भैया 1 महीना समय दिया गया है कि भैया केवल एडिट करने का और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, यानी जनवरी में तो कोई संभावना है ही नहीं कि एग्जाम हो जनवरी के महीने में खत्म, फरवरी में भी कोई संभावना नहीं है, वैसे भी संभावना फरवरी में था नहीं क्योंकि 1 से लेकर 21 फरवरी तक दोस्तों आपका बोर्ड का एग्जाम था 10th-12th का। अब आपको एग्जाम में मन करेगा भैया, आप लोग भी कहोगे सर चलो तो मार्च में एग्जाम होगा। अब समझिए दोस्तों बिहार में 3 चीजें ऐसी हैं ना आपको समझने वाली है। पहला 3 एग्जाम पेंडिंग पड़ा हुआ है। पहला कौन सा एग्जाम है भैया, बिहार सिविल कोर्ट वाला पहला एग्जाम आपको पता होगा। दूसरा कौन सा एग्जाम है, बिहार का ही एग्जाम बता रहा हूं, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम। और तीसरा आपका हो गया बिहार SSC 10+2 लेवल। ये 3 एग्जाम। अब कौन सा एग्जाम पहले होगा, क्योंकि तीनों भैया काफी दिन हो गए हैं। अगर एक ये ज्यादा संभावना लग रहा है ये होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला, तो फिर ये नहीं होगा क्योंकि एक ही सेंटर पे एग्जाम होना है ना। बिहार में सीमित सेंटर है, स्कूल या कॉलेज में एग्जाम होगा तो कोई एक ही एग्जाम हो पाएगा। अब कौन सा पहले होगा ये बता पाना मुश्किल है। अगर ये होता है तो फिर ये नहीं, दोनों नहीं होगा, अगर ये होता है तो ये दोनों नहीं होगा। अब आप मुझसे पूछो तो कौन सा संभावना पहले होने का, 1 नंबर पर पहले बिहार पुलिस का ही एग्जाम आपका मुझे जहां तक लग रहा है होगा। बाकी कोर्ट वाला का कोई अता पता नहीं है, होगा और डिले होगा। कोर्ट का कोई भैया मतलब समझ सकते हो ना, उनके पास मतलब आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है ना, उनके पास मतलब ये सोचे नहीं थे कि इतना फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके कारण दोस्तों अभी कलर का एग्जाम और प्यून का एग्जाम बाकी है। बाकी जिसमें तो कम बच्चे थे, 1000 में बच्चे थे, वो तो भैया करा लिया। बाकी इसका कोई अता पता नहीं है। हो सकता है कि सारा एग्जाम स्टार्ट हो, मार्च से स्टार्ट हो दोस्तों, ठीक है, 5-6 दिन में बिहार पुलिस का खत्म हो जाए। बाकी दोस्तों उसके बाद ये खत्म हो जाए और ये खत्म हो जाए। हो सकता है कि मार्च में तीनों खत्म कर सकता है, अप्रैल तक तीनों खत्म कर सकता है, क्योंकि अप्रैल के लास्ट तक या दोस्तों मई में आपका इलेक्शन भी है। अप्रैल में ही इलेक्शन आपका होने की संभावना है। तो फिर अगर नहीं होता तो फिर और डिले हो जाएगा भैया। इलेक्शन के बाद जैसे आपका जून तक चला जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। मार्च इनके पास एक समय है, मार्च अप्रैल, तो मार्च अप्रैल तक पहले तो बिहार पुलिस का एग्जाम होगा, दूसरा कोई एग्जाम की संभावना नहीं। उसके बाद ही बिहार SSC और फिर सिविल कोर्ट का संभावना है। तो एग्जाम में आपका अच्छा खासा समय मिल गया आप लोगों को। पूरा आपका फरवरी का महीना पूरा आपका समझ सकते हो ना, जनवरी का आधा महीना, क्योंकि ये दोस्तों अभी जनवरी आधा बाकी हुआ है। फिर मार्च में आपका समझ लो ना, अभी कभी 2 महीने मिनिमम आपके पास समय है। तो आप लोग अच्छा खासा तैयारी करो, अच्छा खासा समय आपके पास मिल गया है, क्योंकि बिहार पुलिस का पहले एग्जाम होगा तो ये अप्रैल तक कम से कम जाएगा ही जाएगा। तो अच्छा खासा 3 महीना आसानी से तैयारी कर सकते हो। अब इसमें दोस्तों आपको ये भी मैं बताता चलो ना कि 31,20,000 के आसपास अप्रोक्स में दोस्तों रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप लोगों का इतना रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन दोस्तों रजिस्ट्रेशन वही बच्चा करता है, कुछ ना कुछ कारण रिजेक्ट हो जाता है जिसका फोटो गलत, हालांकि वो एडिट करके दोस्तों फोटो और सही कर देगा। तो एग्जैक्ट में दोस्तों आप लोग बोल सकते हो ना, 3-4 लाख हमेशा दोस्तों फेक रजिस्ट्रेशन होता है, डबल। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन किया था कि भाई कितना रजिस्ट्रेशन हुआ वो देख ले, उसके अनुसार। तो बहुत सारा फेक रजिस्ट्रेशन होता है, कोई पेमेंट नहीं कराता है क्योंकि पेमेंट का तो ऑप्शन है नहीं, तो वो दोस्तों बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट भी होगा। तो कुल मिलाकर अगर बोलो ना तो ये डाटा आपका भाई 28 लाख के आसपास पहुंच ही जाएगा, ठीक है। तो उतना बच्चा आपका समझ लो, इतना का एडमिट कार्ड जारी होगा। अब एग्जाम में कितना शामिल होता है अलग चीज है। और 5 गुना मेंस के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा। टोटल वैकेंसी का अगर 5 गुना करते हो तो 60,995 बच्चों का रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। इसमें पढ़ना क्या है, फिर से रिपीट करता हूं, 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स का है, 2.25 घंटे के इसमें समय आपको दिया गया है। 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जीके से 50 क्वेश्चन है, मैथ साइंस से 25 दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन ईच, मतलब हर एक सब्जेक्ट से आपका, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों ये सिलेबस है, मेंस का भी सेम ही आपका रहता है। तो इसमें क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई हालांकि दोस्तों 5 गुना ही बच्चों का रिजल्ट देगा, यानी इतना बच्चों का रिजल्ट होगा। अब समझ लो इसमें दोस्तों 28 लाख में अगर एडमिट कार्ड जारी होता है और 60,000 का दोस्तों आपका मान के चलो रिजल्ट होना है, और 28 लाख में से देखिएगा दोस्तों अगर उपस्थिति की बात करें तो 80% उपस्थिति अगर रहता है, समझ लो 80% रहेगा, क्योंकि बिहार के एग्जाम में यही अगर SSC का रहता है तो 60% उपस्थिति होता है, तो 80% उपस्थिति रहेगा। तो कंपटीशन कोई भी हालत में आसान नहीं है दोस्तों। 2013-14 में पिछला वैकेंसी निकला था, उस टाइम कट ऑफ देख लीजिएगा कितना गया था भैया, ठीक है। तो इस बार भी दोस्तों आपको टारगेट
आपको पता है मैंने बताया था कि 150 नंबर का ये यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, तो 150 में से आपको 120 सही करके आना है, तो कोई भैया कोई ताकत आपका रिजल्ट रोक नहीं सकता। 120 सही मार्क आइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि जीके से दोस्तों सबसे ज्यादा जीके यहाँ पे है, तो जीके आपको भरपूर पढ़ना है और रीजनिंग भी आपको पढ़ना है। 50 क्वेश्चन है। बाकी साइंस और मैथ दोस्तों इसमें देखिए 25-25 क्वेश्चन पूछेगा दोनों मिलाकर। तो जीके अब यहाँ पर और साइंस ये 75 क्वेश्चन हो गया। मैथ में 25 में आपको 20 प्लस टारगेट रखना है, और रीजनिंग में 50 में आपको 45 टारगेट। ये सब दोस्तों इसी में नंबर आपका आएगा, बाकी में नंबर आने वाला नहीं है। जीके जीएस जो 75 है ना, इसमें बहुत कम संभावना है कि ये बच्चे कर पाए। मैथ और रीजनिंग ऐसा सेक्शन है ना जिसमें ज्यादा बच्चा कर पाता है। तो आपके पास अच्छा खासा समय मिल गया, आप लोग तैयारी करो, तो एग्जाम में भी बहुत समय आपका मिल जाएगा, क्योंकि पहले बिहार पुलिस का ये लोग एग्जाम लेंगे उसके बाद ही। तो यही आपको अपडेट देना था। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा भैया। 18 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक आप लोग फोटो या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन है, जो बच्चा गलत कर दिया है, और एडिट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद ही एग्जाम होगा। चलिए सो फिलहाल उस वीडियो में इतना ही। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।